औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारी क़यादत की तरफ से जो 72 घंटों का धरने की कॉल दी थी, रावलपिंडी में शमशाबाद के मकाम पे हमने कामयाबी से ये 72 घंटे गुजारे हैं। इस वक्त मेरे साथ आरिफ अब्बासी साहब, साबिक MPA, मोहतरमा फ़राह आगा साहिबा MPA, सबरीना जावेद साहिबा MPA, सिमाबिया ताहिर साहिबा MPA, आयशा बानो साहिबा MPA, सैमुअल बिल्लू साहब MPA और बाकी सारे यहाँ पर धरने के शुरका, कायदीन, कारकुनान मौजूद हैं। इन 72 घंटों में अल्लाह पाक के फजल व करम से, नबी पाक के सदक़े सिंगल पत्ता भी जो है वो किसी का डैमेज नहीं हुआ। ना किसी सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा, ना किसी सरकारी गाड़ियों को या व्हीकल्स को नुकसान पहुंचा, ना किसी प्राइवेट अमलाक को नुकसान पहुंचा, ना किसी प्राइवेट गाड़ी या व्हीकल्स को नुकसान पहुंचा, ना मरी रोड के ऊपर मौजूद यहाँ पर छोटे कारोबार करने वाले से लेकर बड़े कारोबार करने वाले तक किसी को कोई नुकसान पहुंचा। यहाँ पर रेड़ी और छाबड़ी वाले लगे हुए थे, उनका एक आने का कोई नुकसान या कोई टेढ़ी आंख से या बुरी आंख से किसी वर्कर ने, किसी कारकुन ने उनकी तरफ नहीं देखा, बल्कि बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपना यहाँ पर कारोबार किया। बताना ये चाहता हूँ कि इमरान खान साहब के जो पैरोकार है या इमरान खान साहब के जो कारकुन है या PTI के जो कारकुन हैं, उनकी आइडियालॉजी अमन के ऊपर मबनी है। हम अमन चाहते हैं, हम सुकून चाहते हैं, हम पीसफुल लोग हैं। हमारा लॉन्ग मार्च भी पीसफुल स्टार्ट हुआ था। हमारी पिछले 7 महीने की हकीकी आज़ादी मार्च की तहरीक भी पीसफुल थी और है, लेकिन उसको कदम कदम पे उस पर इंतशार पैदा करने की कोशिश इम्पोर्टेड हुकूमत ने की, PDM ने की, आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ने की, 13 गीदड़ों की जमात ने की। हमने हमारी तरफ से किसी किस्म का कोई 1% भी ऐसी एक्टिविटी आपको नज़र नहीं आएगी। इमरान खान साहब इंतहाई पुरसुकून और पीसफुल वे के अंदर अपना लॉन्ग मार्च लेके निकले थे, लेकिन उसको खून से तार तार इन माफियाज ने किया, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के जनाब वज़रा ने किया और इस इम्पोर्टेड हुकूमत की साजिश ने किया। आज हमने 72 घंटों का धरना कंप्लीट किया। हमने शो कर दिया कि इमरान खान की तरफ से या PTI की तरफ से ना कोई मार, ना कोई धाड़, ना कोई छीना छपटी, ना कोई ताइफल बलूकी, ना कोई मारा मारी आपको नज़र नहीं आएगी। अब अगली पॉलिसी हमारी लीडरशिप ने देनी है, उसके मुताबिक इंशाल्लाह हमारा एक्ट होगा। कल इंशाल्लाह वज़ीराबाद से शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत में लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू होगा और KPK से परवेज़ खटक साहब की क़यादत में इस अंदाज से शुरू होगा कि ये दोनों मार्च KPK की तरफ से भी और पंजाब की तरफ से भी ये एट अ टाइम इंशाल्लाह रावलपिंडी पहुँचेंगे। और आज की सबसे अहम खबर ये है कि पंजाब हुकूमत ने चौधरी परवेज़ लाई साहब की खुसूसी हदायत पे इमरान खान साहब के ऊपर होने वाले कातलाना हमले की JIT बना दी है और ये JIT एडिशनल IG हाईवेज़ के सुपरविजन में बनाई है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की एजेंसीज़ के नुमाइंदे भी हैं और जो इंशाअल्लाह इस पूरे मामले को प्रॉब करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे और उस तह तक पहुँचेंगे कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने की कोशिश कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, उनके पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। और इस कातलाना हमले के हवाले से भी वो जो नवीद नामी चरसी भंगी है, पोडरी है, जिसको बज़ाहिरन इमरान खान साहब के ऊपर एक मजहबी रंग देकर अटैक करवाया गया, जिसके हमसाए कहते हैं कि उसने ज़िंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी, और मैं दावे से कहता हूं कि आप उससे पहला या दूसरा कलमा भी सुनेंगे तो उसको नहीं आता होगा। ये जो बहुत बड़ा ड्रामा और साजिश की गई, उसको आगे रख के हम तो जानते हैं कि वो कौन लोग हैं, पूरा पाकिस्तान भी जानता है कि वो कौन लोग हैं। वही लोग हैं कि जो सुबह से लेकर रात तक पिछले 7 महीनों से TV चैनल्स पे बैठ के कहते थे कि इमरान खान फितना है, हम इसको कुचल देंगे, हम इसको रास्ते से हटा देंगे, हम इसको, हर बंदा आता था, नवाज शरीफ सुल्तान मफरूर, शहबाज शरीफ सुल्तान मजबूर, बेगम सफदर और उसके जितने चेले चांटे, जितने हवारी, जितने पटवारी
और जितनी कनीज़ाएँ, जितनी खादमाएँ, वो सारा दिन आके एक ही बात कहती थी और कहते थे कि हम इमरान खान को कुचल देंगे। अब इसका क्या मतलब था? तो जनाब हमें पता है कि इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमले के पीछे कौन लोग हैं। कितना बचाओगे? जुल्म फिर जुल्म में बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या। जुल्म तो फिर जुल्म है आगाज से अंजाम तलक। जुल्म को आप जितना मर्जी दबाने की, छुपाने की, पर्दा डालने की कोशिश करें और खून के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करें, खून खुद बोलता है, खून खुद बताता है कि उसको बहाने वाला कौन है। तो जनाब इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम के सामने वो सारे पर्दे फाश होंगे, वो सारे पर्दे चाक होंगे कि जो इमरान खान साहब को अपने रास्ते से इस वजह से हटाना चाहते हैं कि अब वो इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, अब वो पीटीआई का जमहूरियत के मैदान के अंदर मुकाबला नहीं कर सकते, अब वो इमरान खान का पार्लिमानी सिस्टम के अंदर मुकाबला नहीं कर सकते, अब वो इमरान खान साहब का वोट के जरिए से मुकाबला नहीं कर सकते, अब वो इमरान खान साहब का इलेक्शन के जरिए से मुकाबला नहीं कर सकते, अब वो इमरान खान साहब का आवाम की तायद के जरिए से मुकाबला नहीं कर सकते, अब वो इमरान खान साहब का आवाम की मोहब्बत के जरिए से मुकाबला नहीं कर सकते, अब वो इमरान खान साहब का आवाम की चाहत के सिलसिले में जहाँ मुकाबला नहीं कर सकते। ये बात साबित हो चुकी है, ये ज़िमनी इलेक्शंस ने बता दिया, ये पिछले 6 महीने के जा बजा जो इलेक्शन हुए हैं उसने बता दिया। ये पाकिस्तानी दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड 7 सीटों के ऊपर एक शख्स एट अ टाइम MNA मुंतखब होता है, उसने बता दिया है कि ये लोग मुकाबला नहीं कर सकते। तो अब ये इमरान खान और PTI के खिलाफ साजिश करके इमरान खान साहब को रास्ते की हटाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी है, ज़िंदगी और मौत के फैसले ज़मीनों पे नहीं आसमानों पे होते हैं, और आसमानों पे बैठने वाला अमलों की बुनियाद पे नहीं नीयतों की बुनियाद पे इज्जत जिल्लत और ज़िंदगी और मौत के फैसले करता है। इमरान खान साहब की नीयत पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाना है। इमरान खान साहब की नीयत पाकिस्तान को एक आज़ाद, खुद मुख्तार, खुददार पाकिस्तान बनाना है। इमरान खान साहब की नीयत पाकिस्तान को एक बावकार इंटरनेशनल लेवल पे तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। इमरान खान साहब की नीयत पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाना है कि जिसका सबज पासपोर्ट पूरी दुनिया के अंदर इज्जत और वकार की नज़रों से देखा जाए। तो इंशाअल्लाह हम इस जिद्दोजहद में दामे दरमे सुखने, जान माल हर हवाले से इमरान खान साहब के साथ है। ये 3 दिन हमने धरना सुबह से लेकर रात, रात से लेकर सुबह तक यहाँ पर दिया, सिर्फ पाकिस्तान के मुस्तकबिल को संवारने के लिए। अगली भी जो पॉलिसी लीडरशिप देगी इंशाअल्लाह हम उसके मुताबिक चलेंगे। और आखिरी बात, मैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, राना सनाउल्लाह ने आज फिर चवल मारी है उस मूंछों वाले बांदर ने। वो कहता है कि पंजाब के अंदर गवर्नर राज और KP के अंदर गवर्नर राज लगाएंगे। तुम्हारा बाप भी जो है वो गवर्नर राज नहीं लगा सकता। ये भी सुन ले, ये मैंने डायलॉग नहीं मारा, ये मैं एक पढ़ी लिखी हकायक के ऊपर मबनी, प्रिवेलिंग सिचुएशन के ऊपर मबनी बात कर रहा हूँ कि तुम्हारा बाप भी जो है नहीं लगा सकता। गवर्नर राज लगाने के जो प्री रिक्विजिट्स है कानूनी और आईनी, वो तुम पूरे ही नहीं कर सकते। हाँ, सदर राज जो है वो वफाक के अंदर लगना चाहिए, क्योंकि ये नाअहल है, निखट्टू है, निकम्मे हैं। इन्होंने पाकिस्तान की मईशत का, पाकिस्तान की सकाफत का, पाकिस्तान की माशरत का, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का, पाकिस्तान के जोग्राफिया का, हर चीज़ को जो है वो डैमेज करने की कोशिश की है और आवाम से जीने और मरने का हक छीन लिया है। इस वजह से जनाब सदर राज वफाक के अंदर लगना चाहिए। और आखिरी बात, इंशाअल्लाह लॉन्ग मार्च जब रावलपिंडी पहुंचेगा, इंशाअल्लाह हम बड़े भरपूर तरीके से इसको एहतशाम और इंशाअल्लाह पूरे एहतमाम के साथ जो है उसका इस्तकबाल करेंगे। बहुत शुक्रिया। 72 घंटे पूरे हो गए हैं, लेकिन अब अगली पॉलिसी आज रात को पार्टी की लीडरशिप देगी, उसके मुताबिक इंशाअल्लाह फैसला करेंगे। ने तमाम शहरों में पाकिस्तान के धरने खत्म कर दिए, तो रावलपिंडी क्यों? ये आज रात तक पॉलिसी आ जाएगी। जी जनाब। ये बताइएगा कि हुकूमत ने एक दरख्वास्त की है सुप्रीम कोर्ट को, इमरान खान के हम पर जो हमला हुआ है उसका कमीशन बनाए। अभी अदालत ने उसका फैसला नहीं किया, लेकिन इमरान खान साहब ने उसका खैर मदद किया है। इधर वज़ीर आला पंजाब ने भी आपने कहा कि JIT बनाई, क्या आप सुप्रीम कोर्ट के कमीशन पे एतबार नहीं करें? आपने पंजाब में JIT बनाई नहीं, पंजाब के अंदर अगर हमने JIT बनाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जो है वो जुडिशल कमीशन के ऊपर हमारा एतमाद नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल कमीशन के अपने जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन TORs हैं और SOPs हैं, और पंजाब की जो JIT है उसके अपने TORs और अपने SOPs हैं। वो अपना काम करेगी, वो अपना काम करेंगे, उसकी अपनी जुरिसडिक्शन है, इनकी अपनी जुरिसडिक्शन है, उसकी अपनी डोमेन है, इसकी अपनी डोमेन है। तो इस वजह से आप उसको इंटरेक्ट नहीं कर सकते या उसको आपस में नेगेटिवली या कंट्रोवर्शियल बनाकर जो है वो आप उसको लिंक नहीं कर सकते या कोरिलेट नहीं कर सकते। तो वो अपना काम करेगी सुप्रीम कोर्ट का। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अगर जुडिशल कमीशन बनाती है तो फ्री एंड फेयर, ये गोगलुओं से मिट्टी झाड़ने की तरह जैसे FIR काटी गई है, हमें उम्मीद है और हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशल कमीशन बनाएगी वो जुडिशल कमीशन इस अंदाज से काम नहीं करेगा जिस अंदाज से पंजाब के IG ने 22वें ग्रेड का अफसर होने के नाते से एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न और वफाकी हुकूमत को खुश करने के लिए जो एक्ट किया है उस अंदाज से वो काम नहीं करेगी। ये बता दें JIT आप लोगों ने पंजाब में तशकील दे दी और वो तहकीकात करेगी, लेकिन जो FIR जिसमें जो 3 नाम जो खान साहब ने लिए थे वो FIR नहीं कटी, उसके लिए अब आप लोग क्या करेंगे? लेकिन FIR जो एक हो तो गई है, लेकिन जो आप लोग चाहते थे उसके लिए अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हमने अदालत में जाने का ऐलान किया है। अदालत में 22A के ज़रिए से हम कोशिश करेंगे, और हम तालिबान तो है नहीं, हम तो आइन को मानने वाले हैं, कानून को मानने वाले हैं और पाकिस्तान की रियासत की रिट को तस्लीम करने वाले हैं। तो हम अभी वो सारे प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे जो आइनी और कानूनी हैं, और हर पटिशनर को, हर मुद्दई को ये राइट हासिल है 22A के तहत कि अगर उसकी मर्ज़ी की FIR नहीं काटी जाती, मर्ज़ी से मुराद के जो वो वक़ुआ जानता है, मानता है, नज़र आ रहा है, उसके मुताबिक अगर उसकी FIR नहीं कटती, FIR में किसी किस्म की कोई जनाब डिस्क्रिपेंसी रहती है, तो उसको राइट हासिल है कि वो कोर्ट से रजू करता है और 22A के तहत जो है वो फिर अपना हक हासिल करने की कोशिश करता है। साहब, ये बेनज़ीर केस की बात में FIR एक और दर्ज कराने की कोशिश की गई थी उनके वफा की जानिब से, अब्दुल्ला की जानिब से, लेकिन वो नहीं हुई थी। वही FIR चली जो कि इंस्पेक्टर सिटी जो थाने का था उसकी मतयत में दर्ज हुई है। ये भी सिटी SHO की मतयत में दर्ज हुई है। क्या कहते हैं? असल में FIR तो चलो एक दर्ज होती है, उसमें मिसल्स होती हैं। उस मिसल्स के ज़रिए से जो है वो बाकी जो है वो अगर किसी पे शक हो या कोई मुजरिम या कोई मुलजिम नया निकल आता है इन्वेस्टिगेट होने के बाद, तो वो उसके ज़रिए से भी शामिल हो सकता है। ठीक है भाई, आखिरी सवाल। FIR का एक FIR एक आप कहते हैं कि आपने जो मतन दिया उसके मुताबिक नहीं करती, अभी उसके ऊपर जुडिशल कमीशन भी बन गया और साथ आपने कहा कि JIT बन गई। अब आप क्या समझते हैं कि एक FIR पहले से स्टैंड करती है, उसके ऊपर दूसरी FIR हो जाएगी? मैंने आपको बताया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हो, सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट जो है वो डिसीजन हो, तो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। बाकी जो हम मुकामी तौर पे जानते हैं, लड़ाई झगड़े या किसी केस में भी, सिविल या क्रिमिनल केस हो, उसमें एक FIR के अंदर मतन जो है वो दूसरा वर्जन शामिल हो जाता है। ये कोई जना कोई मसला फीसा गोरस नहीं है कि आप कहें कि एक दफ़ा FIR काट दी, झूठी काट दी, उसके बाद कहो जी अब सच्चा मतन तो वो शामिल ही नहीं हो सकता। जी ये बात नहीं है। पाकिस्तान का आइन कानून और जो पाकिस्तान का क्रिमिनल लॉज है उसके अंदर आप एक FIR के अंदर जो है वो मिसल की सूरत में जो है वो दूसरा वर्जन भी शामिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ, ओ यार वो तो बीच में रह गया। अच्छा, एक तो ये है कि पूरी कौम को मुबारकबाद, पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत गया न्यूजीलैंड से। आज हमने यहाँ पर स्क्रीन लगाई हुई थी, PTI के और इमरान खान के चाहने वाले यहाँ पे मौजूद थे। जैसे कोई छक्का चौका लगता था तो जनाब नारा लगता था कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। और जैसे ही कोई पाकिस्तान का खिलाड़ी आउट होता था तो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगता था। तो हमने बड़े अच्छे तरीके से सारा मैच यहाँ पर धरने में देखा, और मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से, पार्टी की तरफ से, पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। और इस जोश और जज्बे से, और पीछे खुबैब खान कह रहा है मेरी तरफ से भी, उसकी तरफ से भी मुबारकबाद कि जनाब इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह फ़ाइनल में, मेरी तो ज़ाती ख्वाहिश है कि फ़ाइनल में इंडिया हो और पाकिस्तान उसकी इतनी पिटाई करे कि वो याद रखे।